हमारे साथ में बादलिया साहब हैं, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट, जो कई तरह के जातिवादी मुद्दों को उठाते हैं और पुलिस प्रशासन से टक्कर लेते हैं। सर, क्या लगता है पुलिस प्रशासन और न्यायालय में भी जातिवाद चलता है? बहुत ज़्यादा चलता है, बहुत ज़्यादा चलता है। कपिल साहब ने जो बताया था, कपिल साहब के केस में एक वकील साहब को पेश किया गया था। अब भाई जो है कपिल साहब की तरफ से मैं आ रहा हूँ, तो एसीपी ने कहा बोला मैं आपका वकालतनामा ही नहीं लूँगा। हमने सेम डे कंसर्न अथॉरिटीज़ को, सीपी को, एलजी को, सबको जो मेल पर डाल दिया था कि भाई ये वकीलों के साथ में भी जो है बर्बरता करते हैं जो वकील, क्योंकि हम वकीलों का काम ये होता है कि भाई अपने क्लाइंट को न्याय दिलाना। अगर हमारा क्लाइंट बाई चांस अगर किसी कारणों से नहीं कोर्ट पे हो सकता है तो हमें पावर है ये कि भाई हम अपने वकील साहब जो उसकी तरफ से पेश हो जाएँ। लेकिन एसीपी साहब ने मना कर दिया, बोला मैं आपका वकालतनामा ही नहीं लूँगा। क्या ये अधिकार था उनके पास में? नहीं था। फिर वो गैर कानूनी हरकत कैसे कर रहे हैं? वो कानून नहीं जानते। उसका हम कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं, कानून जानते हैं वो, लेकिन वो ये कहते हैं कि हमारे ऊपर जो हमारे आकाओं का हाथ है, मनुवादियों का हाथ है, तो उनका कुछ नहीं हो सकता। ये उनको गलत फहमी है, ये उनको गलत फहमी को कुछ नहीं होगा। कानून अपना काम करता है, इसमें थोड़ा देर लग सकती है, लेकिन उनको वो जेल में जाएंगे। हमने ऑलरेडी एसीपी जिन्होंने कपिल साहब को अरेस्ट किया था उनके खिलाफ एफआईआर की दरखास्त दे रखी है और उसमें एफआईआर दर्ज उनके खिलाफ होगी। जी, आप कह रहे हैं अदालतों में भी जातिवाद है, पुलिस थानों में जातिवाद, फिर इंसाफ की उम्मीद तो बेकार है। नहीं, ऐसा नहीं है। संविधान में जो भी, चाहे कोई जज है, चाहे कोई पुलिस अफसर है, अगर वो गलत काम करता है तो उसकी जवाबदेही बनती है और उसके खिलाफ भी कार्रवाई हम करते हैं। जी, जैसे डीसी कपिल साहब के साथ सरासर नाइंसाफी है, खुले तौर पर ये दहशत बैठाने के लिए की गई दहशतगर्द, जबकि वो गरीबों की आवाज़ ही उठा रहे थे। वो यही बात थी भाई, आप उनके खिलाफ एक्शन बनता है कानूनी तौर पर? किसके खिलाफ? पुलिस और जजेस जिन्होंने इनके खिलाफ हमने फर्जी मामला, जिस एसीपी साहब ने कपिल साहब को बंद किया था, हमने उसके खिलाफ एसएचओ साहब को, एसएचओ कालका जी में कंप्लेंट दे रखी है कि इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करो, और उसमें एफआईआर दर्ज नहीं होगी। अगर एफआईआर दर्ज नहीं करता है एसएचओ, तो एसएचओ के खिलाफ हम दोबारा एफआईआर भी दर्ज कराएंगे। जी, उसमें उनके खिलाफ एक्शन पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल, बिल्कुल पॉसिबल है। हम कार्रवाई करेंगे उसमें, क्योंकि संविधान के उसमें हमें पावर है इस बात की। अगर एसएचओ साहब ने नहीं किया एफआईआर दर्ज तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई हम एसएचओ साहब करेंगे। रीतू वाले केस में भी ऐसा ही किया था। रीतू के साथ में 12 तारीख को उसको थ्रेट वगैरह दी गई थी, उसका पीछा किया गया था। 12 तारीख को हम कंप्लेंट दे दी गई थी, लेकिन पुलिस ने कार्रवाई नहीं की थी। 15 तारीख को मैं, कपिल साहब हमारे साथ में ही थे उस टाइम, तो हमने एसएचओ साहब के खिलाफ भी एफआईआर किया, क्योंकि आपने 12 तारीख की एफआईआर के ऊपर, कंप्लेंट के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की, इसलिए आपके खिलाफ मुकदमा बनता है। और एसएचओ साहब ने उसी दिन हमें एफआईआर दर्ज करने से पहले बता दिया, बोला वकील साहब पहले एफआईआर आपका जो नेक्स्ट नंबर होगा वो आपका ही होगा। और कपिल साहब का वहाँ है कि नेक्स्ट एफआईआर का नंबर जो 168 वो हमारी एफआईआर का था, जो रीतू का पीछा लोगों ने किया था, जो मनुवादी गुंडों से डॉक्टर सीता राय, वीसी ने और रजिस्ट्रार ने करवाया था। जी सर, डॉक्टर रीतू सिंह, सविता राय को गिरफ्तार करवाने में कामयाब रह पाएंगे? पूरा इतना जन सैलाब आया आज, इतना जन समर्थन है बावजूद इसके। इसमें क्या है कि एक्चुअली तो क्या है कि पुलिस को SC/ST एक्ट में ये लिखा हुआ है कि अगर किसी के खिलाफ मुकदमा दर्ज होता है तो उसको तुरंत गिरफ्तार करना चाहिए। अब पुलिस के पास में क्या है, पुलिस ये कहती है कि एक अर्नेस्ट कुमार का जजमेंट 2014 में आया था, तो उसमें ये कहा था कि जिस धारा में 7 साल से कम की सज़ा है उसमें पुलिस के ऊपर डिपेंड करेगा कि भाई आप अरेस्ट करोगे या नहीं करोगे। इसमें पुलिस की जेब गरम होती है, जो पुलिस को पैसे दे देता है वो गिरफ्तार नहीं होता। अदरवाइज तो आप लोगों को याद भी होगा डॉक्टर रतनलाल जी को, जिसमें कि 3 साल की सजा है, उसमें उनको रात को घर से उठा लिया था। तो ये मनुवादी सोच है, पुलिस अपनी मनमानी करती है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा हुआ है 2019 वाले जजमेंट में 3 जजों की बेंच ने, जिस केस में एंटीसिपेटरी बेल का प्रोविजन नहीं है उसमें गिरफ्तारी होनी बहुत ज़रूरी है। तो SC/ST एक्ट में कोई भी अपराध जो गैर जमानती अपराध है और इसमें एंटीसिपेटरी बेल का प्रावधान नहीं है, तो उसके अनुसार तो सविता राय की, रजिस्ट्रार की गिरफ्तारी हो जानी चाहिए। जी, किसी भी SC/ST के ऊपर, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, अगर हल्की सी भी एफआईआर दर्ज हो जाती है, मामूली से मामूली और झूठे से झूठे मामले में, तो उसको तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाता है। जैसा कि डॉक्टर रतनलाल साहब के साथ में हुआ था। जी, एक जाने पहचाने एक प्रिंसिपल प्रोफेसर साहब हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उनके बारे, और उनको रतनलाल जी को जब गिरफ्तार किया था तो कोर्ट ने नेक्स्ट डे जमानत दे दी थी। बोला ये क्या है, जब तुम्हारा अर्नेस्ट कुमार का जजमेंट कहता है कि भाई 7 साल से कम की सजा में तुम अरेस्ट नहीं करोगे, तुमने अरेस्ट क्यों किया?
कोर्ट ने उनके ऊपर लताड़ भी लगाई है, लेकिन बात ये आती है कि अगर हम बेशरम हैं तो हम ऐसा काम करेंगे। जो मनुवादी है हम उसको तो बचाएंगे, और जो अम्बेडकरवादी है हम उसको इस तरह डरा देंगे कि ताकि वो आगे से आवाज़ ही ना उठाए। दोबारा हिम्मत नहीं। लेकिन अम्बेडकरवादी अब इतना जाग चुका है, हमारा जो बहुजन समाज का मीडिया है वो हमारी आवाज़ को उठाता है, और अम्बेडकरवादी अब डरते नहीं हैं। हम अपने हक की लड़ाई लड़ते हैं, और ये जो डॉक्टर रितु का जो मिशन है वो भी सेम उसमें हम लड़ रहे हैं। जी सर, एक बार आपका पूरा परिचय जानना चाहूँगा विद नेम। मैं एडवोकेट दयाराम बादलिया हूँ, और मेरा चैम्बर द्वारका कोर्ट में है। चैम्बर नंबर मेरा 449 है। मेरा मोबाइल नंबर 9711293317 है। जी, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट है, बहुजनों की आवाज़ है। जय भीम, जय भारत, जय श्री राम। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत साधुवाद।